हेलो, मेरा नाम है सी साहिल राखीचा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम। और उसका टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। न्यू क्वेश्चंस यानी कि नए क्वेश्चंस जो आ रहे थे उस समय के लोगों के माइंड में, और नए आइडियाज़ जो आ रहे थे उनसे रिलेटेड बात करेंगे हम। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्टोरी से। स्टोरी है अनाघा की। अनाघा जो है वो पुणे में रहती है, महाराष्ट्र में रहती है। और वहाँ पे वो स्कूल ट्रिप में गई अपनी ट्रेन से। और ट्रेन से जब वो जा रही थी तो उसकी मम्मी ने बोला, उसकी मदर ने बोला कि जब और टीचर को बोला कि अच्छा आप जा रहे हैं बनारस। बनारस यानी कि यूपी में आता है। बनारस बोल दो या वाराणसी बोल दो या काशी बोल दो। ये यूपी की एक सिटी है जिसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत पुरानी सिटी है। तो कुछ बनारस बोलते हैं, कुछ वाराणसी बोलते हैं, कुछ काशी बोलते हैं। दो ऑफिशियल नाम इसका वाराणसी है। बाकी बहुत पुरानी सिटी है तो बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। तो उनकी मदर ने बोला उनकी टीचर से कि आप अगर वाराणसी जा रहे हैं तो उन्हें सारनाथ, वाराणसी के पास ही, बहुत पास ही सारनाथ करके जगह है, वहाँ पे भी ले जाना। और बुद्ध जो है उनकी लाइफ के बारे में भी बताना। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा मैप में बता देता हूँ कि किस टाइप से। तो ये भारत है। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास महाराष्ट्र में है पुणे। तो पुणे से वो जा रहे हैं, पुणे से वो जा रहे हैं वाराणसी, जो कि यूपी में है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है साहब। और यूपी में जस्ट लगा हुआ ही यूपी से है एक प्लेस सारनाथ। सारनाथ जो है वो फेमस है बुद्ध के कारण। बुद्ध का लाइफ में उन्होंने पहली स्पीच जो दी थी आफ्टर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान जब हो गया था, जब उन्हें आध्यात्मिक जागृति हो गई थी। अब बड़े बड़े शब्द बोल रहा हूँ, बट ठीक है, आपको मेरे साथ थोड़ा सा बियर अप करना पड़ेगा। तो सारनाथ में उन्होंने पहले प्रवचन दिए थे, पहली स्पीच दी थी उन्होंने। और वहाँ पे बताया था कि कैसा होता है फील होना, स्पिरिचुअली अवेकेंड होना। ठीक है। तो ये सारनाथ का स्तूप है और ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये बुद्ध मंक्स हैं, बोधि मंक्स बोलते हैं इन्हें। आप इनके पहनावे से समझ में आ रहा होगा कि ये, और इस टाइप की बहुत प्यारी प्लेस है सारनाथ करके। तो वो विजिट करने का बोला था टीचर को उनकी मदर ने। अब बुद्ध की स्टोरी बात कर लेते हैं। तो बुद्ध जो है उनका नाम क्या था? उनका नाम था, ओरिजिनली उनके मदर फादर ने दिया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। और जब उन्होंने घर त्याग कर दिया तो उनका नाम गौतम हो गया। और जब उन्हें बुद्धत्व हुआ, बुद्धत्व, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बुद्धत्व यानी कि बुद्धत्व यानी कि उन्हें स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए वो, उन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। एनलाइटनमेंट भी लिख देता हूँ, यानी कि उन्हें आध्यात्मिक जागृति हो गई उन्हें। तो काइंड ऑफ इसे आध्यात्मिक जागृति या स्पिरिचुअली अवेकेंड बोलते हैं स्टेट को, बुद्धत्व बोलते हैं। जो भी है, एक फिनोमिना हो गया उनकी लाइफ में, जो कि मुझे नहीं हुआ है तो क्या फील होता है मेरे को नहीं पता है। बट उन्हें जो ये फिनोमिना हुआ, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म फैलाना स्प्रेड किया। करीब 2500 साल पहले उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज़्म। अब उस समय लोगों की हाल चाल क्या थे? तो उस समय, वो समय था हिस्ट्री में जब लोगों की लाइफ रैपिड चेंज हो रही थी, फटाफट चेंज हो रही थी। कुछ किंग्स थे जो महाजनपद के किंग्स थे, बहुत पावरफुल हो गए। नई नई सिटीज़ इमर्ज कर रही थी और विलेजेस की लाइफ भी बदल रही थी। जो हमने देखा कि एग्रीकल्चर बदल रहा था, लोग बदल रहे थे। और इसी समाज में, इसी सोसाइटी में थिंकर्स आने लगे, बड़े बड़े थिंकर्स, विचारक लोग आने लगे, जो सोचने लगे इस लाइफ का मतलब और लाइफ की सच्चाई क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में सोचने लगे। जीवन की सच्चाई, जीवन के बारे में सोचना। तो बुद्ध जो थे वो भी वन ऑफ द थिंकर्स में से थे। अब उससे पहले मैं आपको बुद्ध जो है वो बुद्धिज़्म
को उन्होंने फाउंडर थे, वो उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया पूरे विश्व में। लेकिन मैं थोड़ा सा हिंदू धर्म से रिलेटेड एक श्लोक बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बुद्धिज़्म हो या कोई और भी रिलीजन हो, उनमें कुछ ना कुछ को रिलेशन रहता है। तो मुझे पता है कि आपको बुद्धत्व समझ में नहीं आया होगा और स्पिरिचुअली अवेकन टर्म समझ में नहीं आएगा, एनलाइटनमेंट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये श्लोक है। श्लोक अगेन काइंड ऑफ भजन है, पोएम है, जो लिखी हुई है वेदों में, और इसका कुछ मतलब आपको समझ में आता है तो आप थोड़ा सा फील कर पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो असतो माँ सद्गमय, तो पोएट जिन्होंने ये श्लोक लिखा है वो बोलते हैं कि हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस यानी कि अंधेरा, अंधेरे से हमें उजाले रोशनी की तरफ ले जाओ। मृत्यु माँ अमृतम गमय, और हमें ये जो दुनिया है जहाँ पे हर एक की डेथ होती है, उस दुनिया से दूर हमें अमृत, अमृत यानी कि जहाँ पे किसी की डेथ नहीं होती है, वहाँ पे ले चलो। गमय यानी कि ले चलो। ये संस्कृत का श्लोक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, एक फील बता रहे हैं कि बुद्धत्व शायद कुछ यही स्टेज होगी जहाँ अंधेरे से उजाले की तरफ हो जाता है, कोई ऐसा उजाला जो बुद्ध ही समझ पाते हों, या उसी स्टेज पे पहुँचे हुए लोग जिन्हें हम भगवान भी बोलते हैं या मसीहा भी बोलते हैं, वही समझ पाते हों। तो बेसिकली ये चैप्टर इसी के बारे में है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, और बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे।